भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है वहाँ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और ई चुनाव में कई सारे युवा भी अपनी किस्मत आजमावे के प्रयास में हैं। और ऐसे एक युवा बुंदेलखंड के हैं भुवन विक्रम सिंह जी, जो बिजावर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और आज उनकी यात्रा चल रही थी। उनको आज तीसरे चरण को अंतिम दिन है। यात्रा बिजावर क्षेत्र में चालू करी थी तो कि पैदल चल के माननीय राहुल गांधी जी ये सब चीज़ें जनता के पास लेकर के जाएं, जनता के सामने अपनी बात रखें और जनता का अपने साथ लेकर के आएँ, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लेकर के। इस क्षेत्र में लंबे समय से पढ़ाई के लाने हम बाहर चले गए थे और बहुत समय से इन चीज़ों पे अध्ययन कर रहे हैं कि कौन प्रकार से अपन लोगों को जीवन बेहतर बना सके थे, का काम ऐसे हैं जो अपना क्षेत्र में कर वो ज़रूरी है। अब पहले हम इंदौर में पढ़ते रहे, फिर लंदन चले गए। अब आप और तो जैसे बुंदेलखंड की भूमि से बहुत अच्छे से परिचित हैं, आप और स्वयं देख रहे हैं चीज़ कि कहाँ बाकी को देश और बाकी की दुनिया पहुंच गई है और कहाँ कितने पीछे अपना बुंदेलखंड रह गए। कोई भी सरकार बनत है, कोनो भी सरकार सत्ता में आउत है, खुद भी खिलाने तो ने बुंदेलखंड की धरती बहुत साजी लगत, कहते हैं कि धूरा ले जाओ, इतने की माटी ले जाओ, इतने के पथरा ले जाओ। बताओ इसे तो केवल महाकौशल और मालवा दिखात मध्य प्रदेश में। ये बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 में बनी थी तो माननीय जयवर्धन सिंह जी से और माननीय सुरेंद्र बघेल साहब से हम और ने चर्चा करी थी कि यहाँ पर्यटन को बहुत बड़ो काम हो सकता है। इतने तमाम घाटियाँ हैं, तमाम पहाड़ हैं, आप उनकी सबकी जानी है ये चीज़ें। तो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लाने जो अपने इतने के सब लोग या तो उत्तराखंड की तरफ जाते हैं या साउथ में कर्नाटक की तरफ जाते हैं, वो एक टूरिज़्म को एक हब, एडवेंचर टूरिज़्म को हब अपने बुंदेलखंड में पन्ना और छतरपुर जिला के अंदर अपन को प्रयास करें। अगर सरकार की तरफ से उकिलाने मदद मिले तो इतने अपन उकिलाने कछु न कछु व्यवस्था कर सके थे। इतने लोगन का भी रोजगार मिल है, इतने को क्षेत्र को विकास भी हुई है, कहीं कि सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के दम पे तो इतने कछु नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें जो आपने करी, अभी आप इतने दिन से यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो की तरीक़ों को रिस्पॉन्स आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी जनन को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे गांव जा कर के हमने अपनी बात रखी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से ऊब गई है। भी जनता ने जो मतदान करो तो वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में करो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करो तो, पर कछु नेतन की निजी लालसा के कारण, उनके लालच के कारण भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आ गई। और जा चीज़ अब जनता की समझ में आ रही है कि अब शिवराज सिंह जी के पास और भारतीय जनता पार्टी के नेतन के पास कोई नए विचार बचे नहीं हैं जो उन प्रदेश खान दे सकें। तो जनता को बहुत अच्छे से मन है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का मौका देने हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने हैं। और अब जो 5-10 साल को समय कांग्रेस खान देखें, जनता देख वो चाहत है कि का अंतर उनके जीवन में कांग्रेस लेके आ सका था। जो गड्ढवड्ढ है उसके बीच में कांग्रेस पार्टी को कितने स्कोप आपको? पार्टी नेतन से नहीं होती, पार्टी विचारधारा से होता है। बहुत ही दुख की बात है कि बबलू शुक्ला जी जैसे इंसान, जो कि एक तरह से देखो जाए तो कांग्रेसी विचारधारा में उनको जन्म भाव, 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने उनको लालन पोषण करो, उन्हें नेता बनाओ। 20 साल उनको परिवार चुनाव हारत रहे, पर कांग्रेस पार्टी उन्हें सहायता करत रही, उनकी मदद करत रही। और उन्हें एक बार मौका मिलो, उनने वही में अपने खुद के लालच खा और पैसन में भी बिक गए। संघर्ष हो तो उनके परिवार को संघर्ष हो, और कांग्रेस पार्टी ने अब बड़े लाड़ प्यार से और इतने समय तक उनको समर्थन करत रहे। उसके ऊपर उन्हें एक तेज़ तमाचा मार के और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कूद गए और पूरी तरह से विचारधारा को, मतलब विपरीत विचारधारा में जाओ, बहुत बड़ी बात हो। कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, आप सपा में चले गए, ठीक है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगभग एक ही विचारधारा की पार्टी थी। पर भारतीय जनता पार्टी में जाओ, मतलब आपके व्यक्तित्व में कोई भी विचारधारा की जगह नहीं है। आप तो केवल स्वयं की लालच के लिए और स्वयं के फायदे के लिए किसी भी तरफ छलांग मार सकते हैं। लेकिन उनको बड़ा दावा है कि जब वे कांग्रेस में आते तो तब वे कहते कि भैया कमलनाथ जी के संग हम ही से हैं कि बहुत बिजावर को सौगातें ले आए। भाजपा में आए तो बोले बहुत सौगातें ले आए, अकेले एक मोनिया समारोह के अलावा और काका कचू कर पाए थे क्षेत्र में। बात तो जनता उन्हें लगातार जवाब दे रही है। वे विकास यात्रा के नाम पे जोन गाँव में जा रहे हैं, वे स्वयं उन्हें शुरू में 1-2 दिन प्रयास करो अपनी यात्रा निकालने को, जनता की तरफ से बिल्कुल भी उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलो। सुबह पूरा जितना भी प्रशासनिक अमला हो तो सब खा लेके जाने लगे, कागज इकट्ठे करने लगे कि ले आओ हम तुम्हारा वृद्धा पेंशन बना दइए, हम तुम्हारा गरीबी रेखा बना दइए। अरे चुनावी साल में नहीं जो काम करवे के लाने आदमी हैं बैठने आओ, 5 साल को जनता ने आपका समय दो, तो चुनाव जीतवे के बाद आप खंजा यात्रा निकालने थी कि ले आओ हम आपको वृद्धा पेंशन और गरीबी रेखा बनवाइए। अब तो आपको समय पूरा होगा वो है, जनता भी समझ रही है इस चीज़ का। तो
जो कछु भी उन्होंने सोच रखी थी, कमलनाथ जी ने भी बहुत बिजौर खां बहुत अच्छी सौगातें देवे की विचार रखी थी उस समय पे। इनके पास पूरा मैंडेट था, तो जो फाइल चाहते भी लगा सकते हो, कमलनाथ जी उस समय पे पास करते। जे चाहते तो हजारन करोड़ के काम बिजौर विधानसभा में हो सकते, इतना विकास बिजौर विधानसभा में हो सकते, पर उनने केवल निजी फाइलें लगाई, उनने केवल बे फाइलें लगाई जहां उनको खुद को फ़ायदा हो, जहां जहां विवादित फाइलें हती, जहां जहां कोनो भी बड़े बड़े जिला के उद्योगपति इनके बड़ी बड़ी फाइलें फंसी थी, सो उनने बे लगा के, और कहूँ को उसने 2 दुकानें, कहूँ को उसने 10% 5% की पार्टनरशिप ले ली। उनने इन 5 सालन में खुद को विकास करो और जनता के प्रति उन्हें कोनो भी ध्यान नहीं दो है, उको जवाब जनता इस चुनाव में उन्हें दे है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे दावेदार हैं वे कि हम टिकट दें, कोई जातिगत समीकरण बता रहा हो, कोई अपने क्षेत्र के समीकरण को बता रहा हो, उनके बीच में भुवन विक्रम सिंह अपनी जगह सबसे मजबूत कैसे बना? भैया हमारा उनको काम है पार्टी की बात और पार्टी की विचारधारा जनता के पास लेकर के जावे को। बाकी कमलनाथ जी लगातार सर्वे करवा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी इतने क्षेत्र में लगभग हर क्षेत्र में, हर पंचायत में लोगों की जड़ें जानत हैं कि कितनी मजबूत हैं, की को का दावेदारी है। हम और उनको काम है दावेदारी कर, वो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का काम है कि अगर वो चाहता है तो वो दावेदारी कर सकता है। बाकी ये हमारे बड़े नेताओं के ऊपर निर्णय रहेगा कि वो किसको टिकट देना चाहते हैं, उन्हें कौन लगता है कि भाजपा को परास्त करने के लिए सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, उसको वो टिकट देंगे और मैदान में उतारेंगे। तो भुवन विक्रम सिंह को क्या वो है कि एक युवा सोच के संग वे बिजौर विधानसभा में जो है उतर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनको जरूर मौका दे, ऐसा उनको भरोसा भी है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार।